हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है पी ए ग्रेटर देन पीबी वाले किसी आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक्स ए द्रव बराबर है एक्स ए वाष्प के, एक्स ए द्रव बड़ा है एक्स ए वाष्प के, एक्स ए द्रव छोटा है एक्स ए वाष्प के, या एक्स ए वाष्प और एक्स ए द्रव में एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रहता है। यह है आखिरी डी ऑप्शन। तो हम लोग को यहाँ पे जो समझना है, दो चीजों को समझना है। एक तो राउल्ट के नियम को समझना है, और आदर्श विलयन में अगर एक्स ए बड़ा है, पी ए बड़ा है, तो इसका क्या मीनिंग है ये हम लोग को जानना है। अगर हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझे तो ये प्रश्न जो है रॉल्ट के नियम के अनुसार है। रॉल्ट का नियम क्या है? किसी आदर्श विलयन में उपस्थित घटक का वाष्प दाब के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है, यही है रॉल्ट्स का नियम। ठीक है, जिसमें अगर मान लो कोई घटक ए और बी है, मान लो कोई आदर्श विलयन है, तो जिसमें पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स ए, ठीक है, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। ठीक है, यही रिलेशन है। हम लोग को दिया हुआ है पी ए बड़ा है पीबी से, मतलब कि पी ए इज ग्रेटर देन पीबी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ए का वाष्प दाब बी के वाष्प दाब से अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर अधिक वाष्पित होता है तो वाष्पदाब ए का अगर वाष्पदाब अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अधिक वाष्पशील है। वाष्पदाब जितना अधिक उतना ज्यादा वाष्पशील, ए अधिक वाष्पशील है। तो जो जितना ज्यादा वाष्पशील होगा उतना ज्यादा उसका वाष्पदाब बढ़ेगा। ठीक है, और वाष्पदाब बढ़ेगा तो मोल अंश भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पी ए का जो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए होता है, तो मतलब कि ए अधिक वाष्पशील है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी ए बढ़ेगा तो एक्स ए का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो पी ए वाष्प, माफ कीजिएगा, पी ए वाष्प ने एक्स ए वाष्प जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग जान लेंगे पी ए वाष्प ग्रेटर देन एक्स ए द्रव के। तो क्योंकि यह वाष्पशील है तो वाष्प के रूप में अधिक वाष्प दाब लगाएगा, और वाष्प दाब अधिक लगाएगा तो उसका जो मूलांश होगा वो भी अधिक होगा। तो एक्स ए वाष्प जो होगा वो एक्स ए द्रव से अधिक होगा। तो यही हम लोग का निष्कर्षण यहाँ पे निकला। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया होता है। एक्स ए द्रव और एक्स ए वाष्प बराबर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है एक्स ए द्रव जो होगा वो अधिक होगा एक्स ए वाष्प के, ये भी गलत होगा। तीसरा में दिया हुआ एक्स ए द्रव छोटा होगा एक्स ए वाष्प बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी में बोला गया कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।